तो हम श्री गणेश करते हैं। अभी जो विषय लेकर के हम आए हैं, डेवलपमेंट इन लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट लैंग्वेज, यानी इसका मतलब है भाषा एवं विषय अधिगम और शिक्षण में विकास। अधिगम और शिक्षण में लर्निंग एंड टीचिंग में क्या चीज का विकास? सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज का। किस चीज में? लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग जो पढ़ते पढ़ाते हैं उसमें विषय और भाषा का विकास कैसे होगा? देखिए, एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग यानी अधिगम के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं। वह क्या पहलू है? ये देखिए, पहला कॉग्निटिव है। कॉग्निटिव एस्पेक्ट माने सोचने, समझने, तर्क करने और समस्या समाधान करने से संबंधित। जैसे गणित का प्रश्न को हल करना या विज्ञान के सिद्धांत को समझना, ये सारा कॉग्निटिव एस्पेक्ट में आता है। अब है इफेक्टिव एस्पेक्ट्स। इफेक्टिव एस्पेक्ट्स का मतलब होता है कि रुचि, अभिरुचि, दृष्टिकोण और मूल्यों का निर्माण। इसके बाद जैसे इतिहास पढ़कर देशभक्ति की भावना विकसित हो जाना या कोई प्रेरक कहानियां पढ़ करके व्यक्ति का सुधार हो जाना। और साइकोमोटर एस्पेक्ट्स। साइकोमोटर एस्पेक्ट्स आप जान रहे हैं, मनोविज्ञान से संबंधित है। साइकोमोटर मनोदैहिक, मनोदैहिक पहलू भी है। वह क्या है? आपकी कौशल, आपकी आदतें, आपकी शारीरिक क्रिया का अधिगमन, ये सारी चीजें आपका सामने साइकोमोटर एस्पेक्ट्स में आएगा। जैसे आप प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं या खेलकूद में भाग लेते हैं, तो ये आपका साइकोमोटर एस्पेक्ट्स में आता है। तो ये चार पहलू जो है लर्निंग के आपको हमने बताया। क्वेश्चन आ सकता है कि विषय और भाषा का शिक्षण और अधिगम में पहलुओं को लिखे, तो ये चार है। अब टीचिंग सब्जेक्ट, दूसरा है टीचिंग सब्जेक्ट। लर्निंग एस्पेक्ट और टीचिंग सब्जेक्ट, इसमें कैसे विकास होगा भाषा और विषय का? साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, ये चार यहाँ आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, जैसे आप विज्ञान है तो विज्ञान में ले लीजिए, अवलोकन करना, प्रयोग करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी का विकास करना। गणित की बात है तो इसमें तार्किक सोच, समस्या का समाधान या सटीक उत्तर देना, ये सारी चीजें आता है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक मूल्यों जैसे इतिहास, भूगोल इत्यादि की गहरी समझ रखना। और आगे चौथा है आर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन, बहुत जरूरी है। कला तो कम व्यक्ति को, पढ़ा लिखा व्यक्ति को भी बहुत कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, कोई नहीं जानता। और फिजिकल एजुकेशन अगर आपके पास नहीं है तो कल हम लोग ने मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया था, मैं कहा था जिस तरह से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपकी खान पान और आपको शरीर की सफाई की आवश्यकता है, उसी तरह से मस्तिष्क के देख रेख के लिए भी फिजिकल एजुकेशन, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अब आगे आता है लैंग्वेज टीचिंग, थर्ड में। देखिए यहाँ क्या है, पहला था एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, दूसरा है टीचिंग सब्जेक्ट एंड तीसरा है लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग यानी भाषा प्रशिक्षण, भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण के मुख्य पहलू है लिसनिंग यानी सुनना, इसके बाद स्पीकिंग बोलना, आफ्टर दैट आपका रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसके
तीन एस्पेक्ट्स यहाँ दिए हुए हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इससे आपका भाषा का विकास होता है। यानी कहने का मतलब है सुनना भी एक स्किल है, कौशल है, और सुनने से क्या होता है, समझ की विकसित होती है, मौखिक अभिरुचि और संचार का कौशल बढ़ता है बोलने से। और रीडिंग एंड राइटिंग से क्या होता है, साक्षरता, साहित्य और रचनात्मक लेख की प्रक्रिया बढ़ती है। हम बता दें आपको, भाषा शिक्षण से विद्यार्थियों में संचार कौशल, संस्कृति पहचान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विकसित होती है। और आगे है एवोल्यूशन टीचिंग। तो देखिए एवोल्यूशन टीचिंग क्या होता है, बता चुका हूँ। ट्रेडिशनल टीचिंग, प्रोग्रेसिव टीचिंग, मॉडर्न टीचिंग, इंक्लूसिव टीचिंग। ये सब ढंग से देखिए तो आप समझ में बातें आ जाएगी, शांतिपूर्वक सुनना हो। ट्रेडिशनल, पारंपरिक शिक्षा जो रटने पर आधारित, दू का दू खाली दूध, 10 का 10, 1 पर सुनना, दूनी 20, 2 पर सुनना, है ना, रटन। यानी शिक्षक केंद्रित था, शिक्षक जो कहा वो करना है, विद्यार्थी फल रखना है। इसके बाद आया प्रोग्रेसिव टीचिंग, यानी गतिविधि आधारित, अनुभव प्रयोग पर आधारित। इसके बाद आया मॉडर्न टीचिंग, आधुनिक शिक्षण। इसमें क्या हुआ, तकनीक आधारित, जैसे स्मार्ट क्लास, ई लर्निंग सामने आपके। और नाउएडेज इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव टीचिंग, है ना, अभी चल रहा है इंक्लूसिव टीचिंग, बहुत जोर चल रहा है। इंक्लूसिव समावेशी, सभी को मिलकर, चाहे अनाथ हो, दिव्यांग हो, ना हो, सबको मिलकर। अब देखिए इस पर हम कंक्लूजन क्या देंगे, लर्निंग नॉट जस्ट एक्वाजिशन ऑफ नॉलेज बट द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, वैल्यूज एंड स्किल। लर्निंग जो है, सीखना जो है, अधिगम जो है, वह जो है एक्वाजिशन ऑफ नॉलेज, सिर्फ ज्ञान ग्रहण करना ही नहीं है ज्ञान है, लेकिन सिर्फ वही उद्देश्य नहीं है। क्या है, बट द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, वैल्यूज एंड स्किल, अपनी सोच को विकसित करना है। क्या विकसित करना है, अपनी सोच को, अपनी मूल्य को, अपनी कौशल। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञान ही अर्जन करना है, ज्ञान अर्जन करना है, बट इसके साथ साथ अपने सोच को, मूल्य को और अपने कौशल को, स्किल को विकास करना है। इसके बाद सेकेंड में देखिए है सब्जेक्ट टीचिंग लीड्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वेयर सेट लैंग्वेज टीचिंग डेवलपमेंट, एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन। और इसका अर्थ है कि विषय शिक्षण में संज्ञानात्मक विकास होता है, जबकि भाषा शिक्षण से अभिव्यक्ति और संचार का विकास होता है। ये क्लियर हो गया। विषय शिक्षण से क्या होता है, विषय को पढ़ाइएगा तो क्या होगा, आपको ज्ञानात्मक कॉग्निटिव विकास होगा, लेकिन जब भाषा शिक्षण होगा तो आपको उसमें अभिव्यक्ति और कौशल का विकास होगा, स्किल एंड डेवलप एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। एंड थर्ड है द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू टेक्नोलॉजी बेस्ड एंड नाउ इंक्लूसिव। सही बात है। अभी तो हमने आपको बताया ही था कि ट्रेडिशनल था पढ़ाई, रटंत वाला, उसके बाद प्रोग्रेसिव आ गया, यानी गतिविधि आधारित आ गया, उसके बाद मॉडर्न टीचिंग आ गया, जिसमें आपका स्मार्ट क्लास पर आ गया, नाउ इंक्लूसिव आ गया, सबको एक साथ पढ़ाई। तो यह समाप्त होता है। और आपका जो डेवलपमेंट लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट लैंग्वेज, यानी कैसे हम विकास करेंगे विषय और भाषा का, लर्निंग माने अधिगम और शिक्षण के द्वारा। अब देखिए सेकेंड जो है आपके बीच में है टीचिंग स्ट्रेटेजी फॉर स्पेशल चिल्ड्रेन इन इंक्लूसिव स्कूल। आप जो स्पेशल चिल्ड्रेन हैं, खास विशेष बच्चे हैं, समावेशी शिक्षा में विशेष बच्चों के लिए कैसे शिक्षा रणनीतियां बनाएंगे। तो चलिए हम
इसका पहले एम्स उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। टू प्रोवाइड इक्वल एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी टू एवरी चाइल्ड, सबको हम समान शिक्षा देंगे और समान अवसर देंगे पढ़ने के लिए। टीचिंग अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग इज एन एबिलिटी, यानी कहने का मतलब है कि जो शिक्षण होगा वह उसे सीखने की गति और क्षमता के अनुसार शिक्षण करवाना होगा, शिक्षण देना होगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ से कुछ बता के चले जाएं और आप कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे। टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस एंड सोशल स्किल इन चिल्ड्रन, विद्यार्थियों को विकास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस और सोशल स्किल, सामाजिक। इंश्योरिंग एक्टिविटी पार्टिसिपेशन इन कोर्स इन द क्लासरूम, क्लासरूम में जो है हमको इंश्योर करना होगा, क्या करना होगा कि कक्षा में सक्रिय भागीदारी और समानता को सुनिश्चित करना होगा कि सब एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। उसके बाद आगे है मेकिंग लर्निंग इजी विद देयर हेल्प ऑफ असिस्टिव डिवाइस एंड टेक्नोलॉजी, जो आधुनिक अभी सहायक उपकरण है उनके सहयोग लेंगे हम। जैसे आधुनिक उपकरण का मैं सहयोग लेकर के आप लोग बता रहा हूँ, हमारे हैंडराइटिंग आप लोग समझ में नहीं आती थी, अब तो बहुत क्लियर है। तो यह जो है आपका ये सारे इसके उद्देश्य हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का। अब मेथड क्या है, हम कैसे एएसडी बच्चों को, एएसडी फुल फॉर्म आपके पास लिखा हुआ है एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, देखिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यूज ऑफ विजुअल सपोर्ट, इससे पिक्चर कार्ड पढ़ाते हैं ना, और एक शेड्यूल टाइम बना करके हम उसको ट्रेनिंग दें। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर टीचिंग, यानी देखिए इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए, देखिए टी टी ई ए सी सी एच आ जाता है। अगर इसका फुल फॉर्म लिखिएगा एक नंबर आपको फिक्स होगा। तो इसका उपयोग करके सब एक्टिविटी को आप मेंटेन कर सकते हैं। सोशल एक्टिविटी, सोशल बिहेवियर, आप सामाजिक शिक्षा का अध्ययन करवाइए। गिव क्लियर एंड कंसिस्टेंट इंस्ट्रक्चर इन फ्यू वर्ड्स, यानी कहने का मतलब है कि आप जो है कम शब्दों में स्पष्ट नियमित निर्देश देने का प्रयास करें। इसके बाद ये तो एसडी के था। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आईडी के सेटअप बाय सेटअप लर्निंग, यानी टीचिंग स्मॉल टास्क वन बाय वन, जो भी कुछ टास्क है वो छोटा बना करके धीरे धीरे और छोटा ग्रुप में कम समय में 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा का टाइम बनाकर उसको बताना। एम्फेसिस ऑन रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस, कि वह दोहराए, अगेन एंड अगेन बताए। यूज ऑफ कंक्रीट मटेरियल्स, टॉयज, ब्लॉक्स, ऑब्जेक्ट्स एंड डे टू डे लाइफ, कहने का मतलब है कि क्या उसे आप इसे खिलौने हैं, बबल्स हैं या दैनिक जो सामान्य वस्तुएं हैं उनको दिखा कर उन बच्चों को सिखाइए। उसके बाद जीवन उपयोगी फोकस ऑन लाइफ स्किल, लाइफ स्किल जो जीवन में उपयोग आने वाला स्किल है उस पर ज्यादा जोर दीजिए ताकि वह जीवन जीने के लायक, समाज में समान जीवन जीने के लायक वह बन सके। इसके बाद अब एसएलडी का फुल फॉर्म आप एएसडी समझिए, एएसडी समझिए, अब यहाँ आईडी भी समझिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबल। अब आ गया है एएसडी, एसएलडी सॉरी एसएलडी, देखिए लिखा हुआ है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी डिसऑर्डर। मल्टी सेंसरी नेचर एमएसएम, जैसे सीइंग, हियरिंग, डूइंग, सच एज द ऑटोनोमस अप्रोच, इसके बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो इसका उपयोग करके आप जो है देखना, सुनना
जिसे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो यह बहुत ही इफेक्टिव लर्निंग होता है। रीडिंग राइटिंग के लिए फोनिक मेथड, आप उसे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। छोटे छोटे टास्क और असाइनमेंट देना, ताकि छोटे छोटे टास्क और असाइनमेंट देने से आप जल्द सीख पाएंगे। स्मॉल टास्क एंड असाइनमेंट, छोटा छोटा नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं। यूज ऑफ डिजिटल टूल्स सच एज स्पीच टू टेक्स्ट, ऑडियो बुक्स, कुछ ऐसे बुक्स हैं आप देखते हैं, उसको टिप देंगे, खुद अपने आप बोलेगा, आपको बताएगा। टीचिंग अब है टेक्निक यू। टीचिंग टेक्निक यू, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, असिस्टिव टेक्निक यू, पीयर ट्यूटरिंग, प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। इसमें 5 चीजें आपका है। अब है डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन। क्या है भाई? तो डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन जो है, प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अनुसार गतिविधि कराइए, क्योंकि सबका क्षमता अलग अलग है। इसके बाद असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जैसे टैबलेट है, कंप्यूटर है, हियरिंग एड है, व्हील चेयर है, स्पीच डिवाइस है, ये सारी चीजों को देना होगा, क्योंकि जिसकी जिसकी जरूरत है। इसके बाद पीयर ट्यूटरिंग, सामान्य बच्चों को साथ लेकर सिखाना। इंक्लूसिव है, उन्हीं से एक बच्चा के लिए जो अच्छा जानकार है और उनको जो सिखाना बड़ा इम्प्रेसिबल होता है। इसके बाद पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, जैसे प्रशंसा या इनाम देना। कोई बच्चा अच्छा कर रहा है, अरे वाह, वेरी गुड, वेल डन, थपथपाना, या फिर कुछ इन्फोर्स टॉफी दे दिया बच्चे को। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी प्रैक्टिकल और अनुभव शिक्षा। सामने आपका है प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल, माने प्रायोगिक और अनुभव शिक्षा। ये बहुत काम करता है। लर्निंग थ्रू द एक्सपेरिमेंटल गेम्स एंड एक्टिविटीज, उसको आप सिखा सकते हैं। अब देखिए निष्कर्ष पर क्या आए हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन विद ASD, IDEA and SLD and regular school to provide learning environment that is inclusive, equal opportunity and equitable। ठीक है, अब आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, मैं पता नहीं। इंक्लूसिव, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्विटी। तो इक्विटेबल है, यानी कहने का मतलब है कि नियमित स्कूल में ASD, ID, SLD प्रभावित बच्चों को सिखाने का मुख्य उद्देश्य समावेशन, समान अवसर, क्षमता अनुसार सीखने का वातावरण प्रदान करना है। द यूज ऑफ टीचिंग मटेरियल, टेक्निक एंड स्पेशल मेथड कैन मेक देयर एजुकेशन नॉट ओनली पॉसिबल बट आल्सो इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। कहने का मतलब है शिक्षण सामग्री, तकनीक, विशेष विधियां उपयोग करके शिक्षा देने में क्या होता है कि उनकी शिक्षा न केवल स्वाभाविक बल्कि प्रभावी, रोचक बन जाता है, जिससे लोगों को सीखने में, पढ़ने में आनंद जग जाता है। अब हम इस पर प्रेजेंटेशन है, उसको हम देख लेते हैं। देखो दिस वन, देखिए आ गया। अब ये बता रहा था विषय एवं भाषा शिक्षण में अधिगम और विकास। विषय और भाषा जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें अधिगम माने हमारा लर्निंग का, और विकास क्या होता है। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए यह व्यापक मार्गदर्शिका है। अधिगम के 3 प्रमुख पक्ष हैं, मैं बताया था, कॉग्निटिव, फिर आपका भावनात्मक, क्रियात्मक, ये 3 पक्ष हैं। शिक्षण में विकास की यात्रा, परंपरागत शिक्षण पद्धति ट्रेडिशनल जो था, यह शिक्षक केंद्रीय होता था। नाउ डे शिक्षक केंद्रीय नहीं है। अब आप पढ़ो और बताओ,
क्योंकि स्कूल कॉलेज एक गाइडेंस सेंटर, आप सेल्फ स्टडी करो और पूछो, मैं बताऊंगा। इसके बाद संप्रेषण दृष्टिकोण है। भाषा को संचार माध्यम के रूप में देखा गया है। चारों कौशल पर समान ध्यान देना है। रीडिंग, राइटिंग, इसके बाद लिसनिंग, स्पीकिंग। प्रयोगात्मक और क्रियात्मक, प्रैक्टिकल और गतिविधि परिणामों के माध्यम से सीखना, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, डूइंग बाय लर्निंग। समावेशी शिक्षण सभी प्रकार के विद्यार्थियों को एक साथ विविध सामग्री और तकनीक का उपयोग करके। प्रौद्योगिकी आधारित आईसीटी, डिजिटल उपकरण, स्मार्ट बोर्ड, कंटेंट प्रभावी और आकर्षक बनाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो इतना क्लियर आपको हम शायद नहीं बता पाते। आधुनिक शिक्षा का सार क्या है? भाषा और विषय शिक्षण में अधिगम एक सतत द्वयात्मक प्रक्रिया है। इसका विकास समय समाज पर शिक्षण दृष्टिकोण बदलते रहता है। सीखने के माध्यम से जीवन कौशल और रचनात्मक विकसित हो जाता है। आज की शिक्षा प्रणाली विद्यार्थी केंद्रित, अनुभवात्मक और समावेशी बन चुकी है। यानी विद्यार्थी केंद्रित, यानी जो भी कुछ है विद्यार्थी को करना है। अनुभवात्मक, हम अनुभव बताएं, और समावेशी, सबको साथ लेकर के पढ़ाना है। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा एआई के द्वारा बनाया हुआ प्रेजेंटेशन है उसको देखेंगे। देखिए, खाना, एएसडी, आईडी एंड एसएलडी। समावेशी शिक्षा में विशेष बच्चों के लिए शिक्षण रणनीतियां। आप एएसडी का फुल फॉर्म जानते होंगे, आईडी का भी जानते होंगे, एसएलडी का भी नहीं जानते होंगे, मैं बताता हूँ। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एसएलडी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। अब देखिए, शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण के मुख्य उद्देश्य समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी, व्यक्तिगत विकास। आदमी का व्यक्तिगत विकास होता है, सीखने की गति क्षमता के अनुसार वो सीखता है, और प्रत्येक बच्चे को समान शिक्षा और अवसर का प्रदान मिलता है। समान अवसर में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सामाजिक कौशल, सोशल कौशल का विकास होता है। सक्रिय भागीदारी कक्षा में समझता सुनिश्चित करता है, और सहायक तकनीक उपकरणों से सीखना आसान होता है। जिसमें बता रहा हूँ, इससे आपको सीखने के लिए आसान है। हो सकता है हमारी राइटिंग समझ नहीं है और हम कुछ गड़बड़ बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सही बोल रहा है, इसलिए इस विधि से आप ढंग से सीख पाएंगे। एएसडी के लिए शिक्षण विधियां, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो बच्चे हैं तो उनके लिए विजुअल स्कूल, यानी चित्र दिखा करके, पिक्चर दिखा करके एक फिक्स टाइम शेड्यूल उनको ट्रेनिंग। आपका स्ट्रक्चर जो है इस पर हम हमारा एक बना हुआ वीडियो, ये क्या है तो आप उसको देख लेंगे, अदरवाइज फिर इसको बताएंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा। समय और गतिविधि को व्यवस्थित करना है। एक नंबर में आ जाता है फुल फॉर्म लिखने, ध्यान रखना। सामाजिक कहानियां, देखिए सामाजिक व्यवहार सीखने के लिए बहुत जरूरी है, और सामाजिक कहानियां या सतत कहानियां सुनने से व्यक्ति का थिंकिंग का पावर, सोचने की शक्ति बढ़ता है। स्पष्ट निर्देश, स्पष्ट निर्देश का मतलब है कि कम शब्दों में नियमित निर्देश हम दे दें। साथ ही आईडी और एसएलडी के लिए क्या भी है, तो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, ट्रांसलेसिस होता है ना, एक पर एक, छोटे कार, दोहराव, अभ्यास। आप छोटा कार समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम आज हम 4 घंटा पढ़ा देंगे, तो हमें नहीं लगता है कि 4 घंटा का पढ़ा देंगे तो आपको मस्तिष्क में आ जाएगा। तो छोटे छोटे बना जाए। दोहराव, रिवीजन की जरूरत है। कंक्रीट मटेरियल, जीवन उपयोगी कौशल पर ध्यान दें। एसएलडी, मल्टी सेंसरी मेथड, यानी दिखना, सुनना, करना, फोनिक मेथड, ये 4 चीज सामने आपको नजर आ रहा है, 1 2 3 4। इसके बाद प्रत्येक दिव्यांगता के लिए विशिष्ट दृष्टिकोण बच्चों की सीखने की क्षमता आधारित करता है। प्रभावी शिक्षण तकनीक, अब इफेक्टिव टीचिंग टेक्निक, क्वेश्चन आ जाएगा इफेक्टिव टीचिंग टेक्निक क्या है? तो देखिए, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन, डिफरेंशियल, प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अनुसार सबका क्षमता अलग अलग है, तो उसके अनुकूल आपको अलग अलग इंस्ट्रक्शन देना होगा। अगर कोई कुछ पूछता है तो आप नकार नहीं सकते हैं। आप समझिए, अगर कोई नहीं समझा है तो आप उसको पुनः बताएं। सहायक तकनीक जैसे कंप्यूटर, टैब या एसपी डिवाइस वगैरह ले लीजिए। पीयर ट्यूटिंग, समान बच्चों के साथ मिलकर सिखाइए।
इसके बाद पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, ये तो ताली बजाना, प्रशंसा करना, देना, ये सब पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है। और अनुभवात्मक शिक्षण, एक्सपीरियंस, बहुत बड़ी चीज है। हाँ, मैं कई बार कह चुका हूं कि नॉलेज इज ब्रोकन बाय द एक्सपीरियंस। ज्ञान को तोड़ा जा सकता है कैसे? अनुभव। मान लिया कोई डीसी है, डीएम है, और राइट है कि बहुत काफी पढ़े लिखे हैं, बहुत काफी टैलेंट है, बहुत काफी त्याग तपस्या के बाद, आंख खोल कर पढ़ने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन अगर उन्हीं के साथ कोई एक अनुभवी आदमी 70 वर्ष का आ जाएगा तो शायद उनकी ज्ञान छूट जाएगी, क्योंकि अनुभव और ज्ञान में बहुत अंतर है, और ज्ञान से बड़ा अनुभव है। इसके बाद निष्कर्ष क्या है, अब देख लीजिए। समावेशन, समान अवसर, क्षमता अनुसार सीखने का वातावरण प्रदान करना, ये तीन चीज को याद रखिएगा। समावेशन, इंक्लूसिव, इक्वल अपॉर्चुनिटी, और अपनी करंट वर्ल्ड फंक्शन के अनुकूल और सही वातावरण में। अगर वातावरण ठीक नहीं तो आप सीखने के बाद भी तुरंत भूल जाएंगे, कहते हैं ना भूल गए, यही कारण। सफलता की कुंजी क्या है भाई, कैसे सफल होइएगा? विशेष शिक्षण सामग्री का उपयोग करिए, उपयुक्त तकनीक और विधि का उपयोग करिए, व्यक्तिगत ध्यान समर्थन रखिए, सकारात्मक और समावेशी वातावरण बनाए रखें। परिणाम, शिक्षा न केवल संभव बल्कि रोचक बन जाती है। कैसे रोचक बन जाती है? हर बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार सिखाने और विकसित होने का अवसर मिलता है। इससे मिलता है तो आपका आधुनिक उपयोग से, जो हम आधुनिक उपकरण का उपयोग करते हैं, तो शिक्षा और बड़ा इंटरेस्टेबल हो जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, और लोग सीखना और समझना चाहते हैं। तो चलिए, हमारा आज का जो क्लास था खत्म होता है। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद।